नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। बात कुछ ऐसी है कि मुल्क के अंदर तवानाई के वसाइल के ऊपर काम करने की इस वक्त ज़रूरत है और कीमतें तवानाई की काफ़ी महंगी हो चुकी हैं, क्योंकि बिजली की कीमत भी बढ़ गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी बढ़ गई हैं, गैस की कीमतें भी बढ़ गई हैं और दीगर जो भी ईंधन है उसकी कीमत में कहीं ना कहीं इजाफ़ा ज़रूर हुआ है। ताहम कुछ लोगों का कहना ये है कि कोयला जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए यूज़ होता है उसकी कीमत में शायद हमने कमी देखी है। यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि पाकिस्तान को तवानाई का मसला काफ़ी अरसे से है। एक फ़ैसला ये सुनने में आ रहा है कि अब सूबों को शायद मुंतकिल कर दिए जाएंगे वो तवानाई के इदारे जो कि तवानाई की बाँट का सिस्टम हैंडल करते हैं, मैनेज करते हैं। ये एक अच्छा काम हो जाएगा अगर ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर ये अच्छा काम हो भी जाए तो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए बाकायदा तौर पर नई तंजीम साजी की ज़रूरत होगी। खैर, ये चीज़ें अब आगे देखने की हैं। फिर टैरिफ का बहुत बड़ा इशू है। IMF के साथ जो हमने डील की है, ज़ाहिरी बात है उसके अंदर सब्सिडीज़ विड्रॉ हो जाएंगी और तवानाई के शोबे में जो गर्दिशी कर्ज़ा मौजूद है, अगर हमें उस गर्दिशी कर्ज़े को ख़त्म करना है तो फिर हमें तवानाई की सही कीमत लेनी पड़ेगी, बल्कि शायद कीमत से थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि वो कंपनसेट कर सके जो लॉसेस गैस की सूरत में अनअकाउंटेड फॉर होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में, बिजली चोरी की सूरत में हमें दिखाई देते हैं, या फिर दीगर और वजूहात की बिना के ऊपर जो हमें लॉसेस दिखाई देते हैं वो फिर हमें कस्टमर से ही किसी न किसी तरीके से रिकवर करने होंगे। इसकी वजह से बिजली की कीमत में हम देख रहे हैं कि इजाफ़ा हो रहा है, ईंधन की कीमत में भी इजाफ़ा हो रहा है। अब इसको ठीक कैसे करना है? देखें, लफाजी तो की जा सकती है कि अवाम को सस्ती बिजली दे दी जाए, अवाम को सस्ती गैस दे दी जाए, अवाम को सस्ता पेट्रोल दे दिया जाए, लेकिन कहाँ से? क्या हुकूमत अपनी किटी से पैसे निकाल कर आपके लिए पेट्रोल सस्ता कर दे, अपनी किटी से पैसे निकाल कर बिजली सस्ती कर दे? अब प्राइवेट सेक्टर या तो कंपेटिटिव हो। अब प्राइवेट सेक्टर अगर कंपेटिटिव भी हो तो जो कॉस्ट उनको आ रही है वो बेयर करनी पड़ेगी उनको। पावर सेक्टर रिफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हमारे पास रहे हैं। बैनुल-अक़वामी इदारे और तंजीमें हमें कहते रहे हैं कि भाई आप पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करो। हमने क्यों इसको रजिस्ट किया इतने साल, ये हमें देखना है। और इसमें मुख्तलिफ़ हुकूमतें शामिल रही हैं, सिर्फ एक हुकूमत शामिल भी नहीं। तो हमें ये देखना है कि पावर सेक्टर रिफॉर्म जो है वो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए हमें काम करना पड़ेगा। पावर सेक्टर रिफॉर्म के लिए जो जो इक़दामात ज़रूरी हैं, जो कि फिलफौर ले लेने चाहिए, उन पर वर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान का ट्रांसमिशन का सिस्टम अपग्रेड करने की ज़रूरत है। वो जिन लॉसेस का मैंने जिक्र किया उनमें से कुछ लॉसेस जो हैं ट्रांसमिशन लॉसेस भी हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना हो चुका है तो उसमें फिर ज़ाहिरी बात है लॉसेस की तादाद बढ़ जाती है। उन लॉसेस को कंट्रोल करना है, क्योंकि कुछ लॉसेस ऐसे हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से होते हैं। यानी पुराना बिजली का ट्रांसमिशन का सिस्टम अगर वो बोसीदा हो चुका है तो उसमें फिर हम देखेंगे कि लाइन लॉसेस या ट्रांसमिशन लॉसेस हमें ज़्यादा दिखाई देंगे। अगर हम इस अपग्रेड की तरफ जाते हैं तो हमें अरबों डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। वो अरबा डॉलर हमें तवक्को और उम्मीद ये थी कि CPEC मंसूबे के ज़रिए में मिल जाएंगे। जब CPEC मंसूबे के ज़रिए में मिलेंगे तो ग्रिड की वहाँ मेजर अपग्रेडेशन की जा सकती है जहाँ पे कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। और फिर स्मार्ट ग्रिड का कॉन्सेप्ट भी है। स्मार्ट ग्रिड के कॉन्सेप्ट के अंदर ये है कि जनाब ग्रिड जो है वो आइसोलेटेड भी हो, क्लस्टर ग्रिड्स की बात भी हो, मुख्तलिफ बातें हैं जो कि लोग करते आ रहे हैं। आइसोलेटेड ग्रिड ये है कि एक इलाके को बिजली जो है वो एक ही ग्रिड से मुहैया की जा रही हो, वहीं पे एनर्जी जो है प्रोड्यूस भी की जा रही हो, बिजली प्रोड्यूस भी की जा रही हो, वहीं पे तवानाई की पैदावार हो, वहीं से तरसील हो। फासला कम हो जाने की वजह से बिजली के लॉसेस भी कम हो जाते हैं, ताहम वो फिर नेशनल ग्रिड का हिस्सा नहीं रहती, वो आइसोलेटेड ग्रिड यानी हट के बिजली पैदावार और हट के उसकी जो है वो सप्लाई का सिस्टम रहता है। उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। फिर उसके अलावा क्लस्टर बेस्ड भी है कि जी पावर जनरेटिंग जो यूनिट्स हैं वो लगा दिए जाएं एक ख़ित्ते में बांट के, और फिर ट्रांसमिशन सिस्टम भी कुछ इस तरह का बना लिया जाए कि वो सिर्फ उसी ख़ित्ते को ही जो है वो सर्व करें।
एनर्जी यहीं पर ही पैदावार हो रही है, लेकिन मुख्तलिफ पॉकेट्स में उनको आपस में ज्वाइन करके फिर वही तस्वुर कि एक ग्रिड बना दी जाए जो अलहदा से हो। अब ये सिस्टम भी कामयाब हो सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। इसके मामले में तो तवानाई के शोबे के माहिरीन ही बेहतर बता सकेंगे। ताहम ये सब करने के लिए चुटकी बजाते ही तो काम नहीं होगा, कुछ वक्त लगेगा, और वो वक्त जो दरकार है वो चंद साल की बात होती है। हमेशा उसको डिले कर दिया जा सकता है कि जनाब अब चंद साल, अब कौन इंतज़ार करे। लेकिन अब वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के तवानाई बहरान को कम करने के लिए या उसको फाइट करने के लिए, या अब बहरान की जो कैफियत है वो कीमत पर आ गई है, तो बिजली के नर्ख और कीमतों को कम करने के लिए कुछ ना कुछ वर्किंग तो करनी पड़ेगी। अब अगर आइसोलेटेड ग्रिड की तरफ चले जाते हैं, प्रॉब्लम यह है कि फिर वो क्या करेंगे, वो जो आपने इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने यूनिट लगा दिए हैं और आपने उनके साथ एग्रीमेंट कर लिए, अब वहाँ पे अलहदा आप फंस जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको आपने कैपेसिटी पेमेंट करनी है, यानी वो बिजली पैदावार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एक मखसूस पेमेंट आपको उनको करनी पड़ेगी। अब आइसोलेटेड ग्रिड के अंदर ये प्रॉब्लम है कि फिर वो IPPs जहाँ जहाँ लोकेटेड हैं, अब वो उनके इर्द गिर्द ही कुछ बनाए तो फिर एक अलहदा बात है, वरना ये है कि वो फिर मेन पावर ग्रिड में दे रहे हैं और आप आइसोलेटेड हो गए। तो इसके बारे में काफ़ी तहकीक करनी पड़ेगी, काफ़ी चेंजेस लाने पड़ेंगे। फिर स्मार्ट ग्रिड सिस्टम भी है। स्मार्ट ग्रिड सिस्टम आप बैनुल-अक़वामी सतह पर देख रहे हैं लागू हो चुका है। अब वो स्मार्ट ग्रिड जो है वो किस तरह से वर्क करेगा, और कब लोड ज़्यादा और कब कम, और कब किसी को दे दी जाए और कब किसी को दे दी जाए, कब दबाव कम हो जाता है नेटवर्क पर और कब दबाव ज़्यादा हो जाता है आपके इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन नेटवर्क के ऊपर। मतलब ये फिर AI का सहारा भी ले सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। फिर बात आप कर रहे हैं मुतबादिल तवानाई की, यानी ये एक नया चैप्टर, यानी ये चैप्टर भी क्लोज कर दें, टैरिफ वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ट्रांसमिशन वाला, है ना, पैदावार वाला। अब इस चैप्टर को हम एक तरफ कर लें, एक नया चैप्टर आ गया ऑल्टरनेट एनर्जी का, मुतबादिल। अब प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर क्या करें, सोलर है, उसके अलावा कहते हैं कि हवा की ताकत से बिजली बन सकती है और बन भी रही है विंड, तो अब वो कॉरिडोर में लगाई जाए, विंड कॉरिडोर में। और तवानाई का मामला जो है वो इस पेचीदा, मैं कहूँगा कि पोजीशन के ऊपर आ चुका है कि अब उसका हल निकालना ज़रूरी है। तो आज मैंने दावत दी है जनाब अज़ीम अहमद अलवी साहब को, जो कि पहले KCCI की जो कमेटी थी एनर्जी की, उसके भी सरबराह रहे हैं, फिर ट्रेड डेलीगेशंस की भी जो कमेटी रही उसके भी सरबराह रहे हैं, और अभी इमीडिएट पास्ट MC मेंबर भी। तो वेलकम करता हूं सर आपको शोभा, क्योंकि आपकी पसंद का भी है, इंटरेस्ट का भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इसके इतने सारे डायमेंशंस क्रिएट हो गए, और इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, स्मॉल ट्रेडर जो ज़्यादातर आप लोगों के मेंबरान होते हैं आपके तिजारती तंजीमों के, अभी उनको रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़नी, उनको तो सिंपल ये है कि अगर टैरिफ ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो उनका इस वक्त कंटेंशन ये है कि अगर आप एनर्जी कॉस्ट को इतना हाई रखोगे तो बिजनेस उनकी फीजिबल नहीं रहेगी, और मेरे ख्याल वो लॉजिकल रैशनल है। लेकिन इसके अंदर कोई मिडल वे ढूंढना पड़ेगा ताकि हल निकले। कहीं ऐसे ना हो एनर्जी कॉस्ट इतनी एक्सपेंसिव हो जाए कि वो अनबेरेबल हो जाए। क्या कहते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो हालिया इक़दाम हुआ है इसमें इंटेंशन तो कुछ इसी टाइप की है। अगर आप 100 रुपए की बिजली देते हैं आवाम में, इंडस्ट्रीज को, कारोबारी तबके को, घरेलू में सार्फिन को, तो आपको 60 रुपए रिसीव होते हैं। अब 40 रुपए गायब हो जाते हैं बीच में से, मुल्की दौलत है, बीच में से गायब हो जाती। तो वो जो 40 रुपए की रिकवरी है ना, वो भी आप उन 60 रुपए देने वालों से, कंज्यूमर से कर रहे हैं, कंज्यूमर से, जो पेइंग कंज्यूमर, जो बिल्कुल जो पे कर रहा है। अब उसके लिए जनाब कारोबार करना नामुमकिन हो गया इन हालात में। आप अपने इस रीजन में सबसे महंगे हो गए। अब उसके लिए कहते हैं ना, इन डेस्परेट कंडीशंस यू नीड डेस्परेट मूव्स। तो उस वक्त डेस्परेट मूव्स, इस वक्त कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि जो कारोबारी तबका है, जो वो तबका जो अपने बिल टाइम पे दे रहा है, यूटिलिटी बिल्स भी दे रहा है, हर तरह से मुल्की धारे में शामिल भी है, वो सर्वाइव करे। वो ग्रो तो अभी बात की बात है, वो इस वक्त सिर्फ सर्वाइव कर जाए। जो वो सर्वाइव करेगा उसके लिए आप और आसानियाँ पैदा करें ताकि वो ग्रो कर जाए। तो मेरा ख्याल में ये जो इक़दाम किया है ये उसमें पहला कदम है। लेकिन अब इस इक़दाम
के प्रोज एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिवली तो एक पोर्शन है ना उसका सर। अब प्रोज एंड कॉन्स देखने की बहुत ज़रूरत है कि अगर फर्ज करें डिस्कोज, जो कि मेरा अपना ख्याल है, जहाँ जहाँ चोरी ज़्यादा है, इवेंचुअली हमें एंड अप यही करना पड़ेगा कि उन डिस्कोज को हमें प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कहीं के भी हों, कि जिन इलाकों के भी हों। देखें, आपके पास मिसालें मौजूद हैं कि जगहें चीज़ें प्राइवेटाइज हुई और उनके रिजल्ट्स अच्छे निकले। अच्छे भी निकलेंगे, बुरे भी निकलेंगे। बुरों को वो कंपनी फ़ायदा उठाने के लिए अच्छा भी करेगी। तो हमें कम से कम ये एनर्जी सेक्टर में, इस यूटिलिटी सेक्टर में, हमें इन तीनों डिपार्टमेंट्स को आगे चल के प्राइवेटाइज करना चाहिए, बिजली को भी, गैस को भी और पानी को भी। इसमें जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा इस मोबाइल की, एक ज़माना था PTCL सिर्फ था, हम एक फ़ोन ख़राब हो जाता था, भागे दौड़े फिरते थे, एक्सचेंज में लाइन लगाए खड़े हैं, लाइनमैन को खुश कर रहे हैं, उसमें भी गड़बड़ है, कभी रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, कभी कुछ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, तारें जुड़ जाती थी, बारिश हो गई तो 100 अजाब हो जाते थे। आज आप ये देखिए कि अनगिनत मोबाइल कंपनियां इस मुल्क में मौजूद हैं, हर तरह का रेट कंपटीशन, हर तरह के सर्विस आपको बेहतरीन मिल रही है। अब बहुत कम लोग रह गए होंगे जो PTCL में अपना फ़ोन को जद्दी पुश्ती होगा वो नंबर वो अपनी समझ लें एक याददाश्त के तौर पे, एक ख़ानदानी रवायत के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना तो हर एक के पास आपको मोबाइल मिलता है। उनका भी अच्छा सिस्टम है, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह करे। अब तो मैं तो आपको अगर सही बताऊं तो बहुत अरसा हो गया PTCL के फ़ोन पे बात किए हुए। तो खैर, मैं जो मिसाल देना चाह रहा था, हो सकता है अगर हम कंपटीशन डेवलप कर लें और कंपनीज़ को भी आहिस्ता आहिस्ता लेकर आएँ। और मैं समझता हूँ कि देखें, आदमी पहले उस दर्द का इलाज करता है जिसमें दर्द ज़्यादा है, जहाँ जहर फैल रहा है। तो उन डिस्कोज को जो कि इनको लगे कि नहीं कंट्रोल हो रहे, उनको आगे चल के बिल्कुल प्राइवेटाइज करें। अच्छा इस्तदा सुनिए, इसमें कुछ जैसे आप कहें कि जो लोग इस शोबे के अंदर तहकीक करते हैं, उनका कहना यह, आपके आने से पहले मैं तमहीद में यही गुफ्तगू कर रहा था कि स्मार्ट ग्रिड, आइसोलेटेड ग्रिड, क्लस्टर ग्रिड, वो ये कहते हैं साहब कि आप या तो स्मार्ट ग्रिड लगा लें, जैसे बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक के अंदर है, जहाँ पे लोड है, जहाँ पे जनरेशन मैच करें, ऑफ पीक, पीक वगैरह वगैरह। वो तो अब इट्स एक्सपेंसिव, लेकिन कहीं कहीं हो रहा है वो। दूसरा ये कहते हैं आइसोलेटेड ग्रिड लगा लें, अगर आपको शिकायत है कि दूसरे लोगों के लॉसेस आपसे रिकवर हो रहे हैं या सिस्टम की ख़राबी जो है वो आप पर असरअंदाज हो सकती है। आपको पता है कि मेरे ख्याल 2 मरतबा ये मामला हुआ कि पूरे पाकिस्तान की बिजली यकदम चली गई, जो कि एक रिस्क पोज करता है पूरे मुल्क के लिए। हमारे हालात वाक़यात ऐसे नहीं हैं, हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हम बर्दाश्त कर सकें। तो आइसोलेटेड ग्रिड के अंदर बिलफर्ज आप प्रपोजल रख रहा हूँ आपके सामने, सोल्यूशन बेस्ड, इन्होंने मुझे कहा प्रोग्राम सोल्यूशन बेस्ड। आइसोलेटेड ग्रिड में प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्योंकि सप्लाई सारी यहाँ पर नहीं आ रही, लेकिन उसके प्रोज ये हैं कि आप फिर सारी ग्रिड के साथ कनेक्टेड नहीं हैं, सबके लॉसेस आपको ट्रांसफ़र नहीं होंगे, जिनका आपके पास आ रहा है माल नज़दीक जितने हैं बिजली की सूरत में, उनको आप मैनेज कर रहे हैं या उनको आप पे कर रहे हैं, सबको नहीं कर रहे। क्या ये दुरुस्त है आइसोलेटेड ग्रिड की तरफ पाकिस्तान मूव करे? अच्छा, मैं इसका दूसरा आपको रुख, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ जनाब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों मूव करे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें क्यों इन्वेस्टमेंट करे। हम क्यों ना प्राइवेट सेक्टर को इसमें कहें कि जी आओ और आके इन्वेस्टमेंट करो और ठीक है आप भी कमाओ, और हमारे जो सर्कुलर डेब्ट जो इस वक्त 2400, यही मैं कह रहा हूँ, आइसोलेटेड ग्रिड आपकी प्राइवेट सेक्टर की होगी, ये मैं बता दूं। हाँ, प्राइवेट सेक्टर को हम कहते हैं। अच्छा, और हम उसको भाई देखें, एक ज़माना था ना, ये बात हुई थी कि जी ये फ्री में भी कोई ले ले तो हम देने को तैयार हैं, तो काश सब फ्री में दे देते तो अरबों रुपए रोज़ का नहीं जा रहा होता। ये तो खैर हम अपने मौजू पे वापस आते हैं। ये अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर को इवेंचुअली आपको देना पड़ेगा, जो मुझे लगता है पाकिस्तान की कंडीशन है, क्योंकि आपको मालूम है पॉलिटिकल भर्तियां भी हैं, सिफारशी भी हैं, मेरिट्स पे नहीं लोग हैं, गर्दिशी कर्जा इतना बढ़ गया कि अब मेरे ख्याल स्टेट उसे कैसे दलदल बेयर करेगी। बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिसीजंस की ज़रूरत है जनाब, बहुत ज़्यादा फैसला कुन डिसीजन की ज़रूरत है। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो 18वीं तरमीम के बाद बगैर CCI के मर्ज़ी के तो ये थोड़ा सा हैंगिंग वो होगा, जो ये दावा है और जो ये मंसूबा है, लेकिन अल्लाह करे मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, ये होना चाहिए। और जो भी डेवलपमेंट करनी है, आप किसी भी किस्म की डेवलपमेंट करने जाएं, मेरा ये ख्याल है कि इसके बजाय कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको ओन करे, और हम क्यों ना हम बाहर के सेक्टर्स को ये दावत दें कि जी आओ यहाँ इन्वेस्टमेंट करो, आपको जो आपको अच्छा ग्रिड लगता है, जो आपको लगता है कि अच्छे कंडक्टर्स हों, वो आप चीज़ें इस्तेमाल करो और लोगों को बिजली दो, कमाओ और पाकिस्तान को भी कमाने दो।
ये नुक्ता बहुत अहम है, लेकिन इसके आइसोलेटेड ग्रिड के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ लोगों का ऐसा ये है कि इसका तखमीना एक बहुत बड़ी रकम है, शायद उससे बड़ी रकम हो जो हमें IMF के इतने ज़्यादा मतलब आगे हर किस्म की बात मानने के बाद जो रकम मिली है उससे ज़्यादा बड़ी रकम सिर्फ ग्रिड की अपग्रेडेशन के लिए चाहिए जो एग्जिस्टिंग है। आइसोलेटेड ग्रिड पे गए तो फिर तो शायद और भी ज़्यादा हो, क्योंकि फिर आपको एफिशिएंट होना पड़ेगा सिस्टम। अब देखें, हर चीज़ एक कारोबार है, बिजली की पैदावार से लेकर उसकी आप तक बिलिंग तक, क्योंकि हमें तो यही सिखाया था। मैं एक ज़माने में ये पावर इंजीनियरिंग वगैरह वाले बच्चों को पढ़ाता था, तो इसके इन्होंने बताया कि जनाब हमारे यहाँ 4 शोबे हैं। मैंने कहा 4 शोबे कौन से? कह रहे हैं एक तवानाई की पैदावार। मैंने कहा अच्छा जी, यानी जनरेशन। फिर दूसरा कहने लगे ट्रांसमिशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन और चौथा बिलिंग। मैंने कहा अच्छा। कहने लगे अभी ये जिनको आप कहते हैं जैसे डिस्कोस कहते हैं, इनके पास 2 प्राइमरी फंक्शन लेकिन आखिरी वाले हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और बिलिंग को मैनेज करेंगे। जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की एक, जिसकी अगर आज वैल्यू लगाई जाए तो आई थिंक बहुत बड़ी, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी होगी। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम ये देखते हैं ग्रिड है, ग्रिड टावर्स, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि सर अब इन चारों को एक साथ मिलाकर देखना है। जिन नुकसानात की आपने बात की ना, वो हर स्टेज और हर लेवल पर हो रहे हैं। मुझे आप जैसे ही सनती और तिजारती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने बताया कि जहाँ तवानाई पैदावार हो रही है वहाँ एफिशिएंसी बहुत कम है। बिल्कुल सही बात है, वहाँ से शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात। तो उसको अपग्रेड करें तो वो फिर अरबों डॉलर का खर्चा, मैंने सुना है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। अब आप बताएं कि वहाँ से शुरू करें तो क्या करें? वहाँ पर भी पाबंदी है, आपने दस्तखत कर दिए, कैपेसिटी चार्जेस आपको देने। मैं लास्ट स्टेज पर आइसोलेटेड ग्रिड पे चला भी जाऊँ, हुकूमत मेरे आगे हाथ जोड़े आखिर में कि भाई प्लीज़ अब आपको ग्रिड से ही ख़रीदना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि इनका सरप्लस पावर कहाँ जाएगा? तो हमारा तो मुश्किल हो गया काम, क्या करें? देखिए अली, हल करना है। मैं इसको अदर वे रहा हूँ। जी जी ठीक है, मैं तो कहूँगा कि जी ठीक है, सबसे पहले हम कमाएं, फिर गाड़ी पे खर्चा करें। सबसे पहले हम कमाएं, अपनी चोरियां रोकें। जब हम चोरियां रोकेंगे हम कमाना शुरू कर देंगे। जब हम कमाना शुरू कर देंगे तो हम ट्रांसमिशन पे खर्च करें, क्योंकि एक ख़राब ट्रांसमिशन की वजह से हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, मैं लॉसेस बहुत ज़्यादा है। इन द मीन टाइम बात है, पूरी फर्ज करें हुकूमत को भी काम करना है तो हुकूमत की मशीनरी काम करी। दुनिया में वन ऑफ द चीपेस्ट वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज़ हाइड्रो है। आप डैम्स बनाएं, आपके पास जगहें हैं, आपके पास के लिए अभी तक तो पानी है, तो आप डैम्स बनाएं। मैं तो ये फील करता हूँ कि जितनी हाउसिंग स्कीम्स पाकिस्तान में आइंदा अनाउंस हों, सबके ऊपर कर दिया जाए जी, हर घर के ऊपर अब खुद सोलर पैनल होने चाहिए। सेल्फ जनरेशन पे चले जाएं, बाय डिफॉल्ट होने चाहिए जनाब। और लेकिन सेल्फ जनरेशन करें, ईंधन पे ना करें, फॉसिल फ्यूल पे। नहीं। कुछ लोग कर रहे हैं सेल्फ जनरेशन, लेकिन आपको पता है नाम किसी का नहीं लेते। बिल्कुल, हाँ, आप डीजल पे चलाएंगे तो फिर तो उतना ही हो गया ना, फिर तो महंगा पड़ेगा। बात वही ना कि आपकी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट वही है। आपकी जो सबसे बड़ी इंपोर्ट है वो आपकी वही। आपने तो अपनी इंपोर्ट भी कर्व करनी, कि चाहे ईटेबल ऑयल हो चाहे यूजेबल ऑयल हो, आपने दोनों को कम करना है। सोलर पैनल अल्लाह ताला ने हमें सूरज की रोशनी दी हुई है, इनाम है अल्लाह ताला का। हर घर में जब सोलर पैनल होंगे, देखिए आगे आबादी बढ़ी, घर बनने, लेकिन सर सोलर पैनल का हुसूल, उसको ड्यूटी ड्रॉबैक्स ने। यहाँ जॉइंट वेंचर्स में जो भी मॉडर्न सोलर पैनल्स के डिज़ाइन है, यहाँ बिल्कुल लेकिन रियायत का लोगों ने बड़ा मजा लिया है। कोई बात सोलर पैनल। देखिए सर, जो अगर मेरी बात सुनिएगा, मैं और आप एक ही फील्ड में हैं, आप एक जायज़ तरीके से काम करें, मैं इसका रियायत कर नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो आपको उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है ना? जब एक हुकूमत को मालूम है कि जी मैं उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा हूँ तो मुझे पकड़े, तभी तो हुकूमत है ना भाई, तभी मुल्क है, तभी मुमलिकत है। ये तो हो नहीं सकता ना कि अली को भी जी वो रायत ही ख़त्म कर दी, ना अली सर्वाइव करे ना अजीम सर्वाइव करे। ये तो नहीं होना चाहिए, दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में लोग इस टाइप की फैसिलिटीज़ का, ड्रॉबैक्स का फ़ायदा उठाते हैं, उनको पकड़ा जाता है भाई। जो लोग सही चलते हैं उनको इनाम दिए जाते हैं, उनको आसानियाँ की जाती हैं। तो ये अगर हम करते रहना कि जी वो उसने रिबेट का गलत फ़ायदा उठाया तो उसने उसका गलत फ़ायदा भाई जिन्होंने उठाया उनको पकड़ो, जिनको नहीं उठाया उनको सहूलतें तो उनके लिए आसानियाँ करो। तो ये हम सारी फैसिलिटीज़ ये कह के नहीं रोक सकते। ये बड़ा अहम वैसे आपका नुक्ता है। लेकिन अगर ये पाबंदी तो नहीं, लेकिन अगर ये
शर्त के तौर पर भी नहीं लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर तमाम नई बिल्डिंग्स पर भी लागू कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़्यादा, आपको पता है जितना ज़्यादा डेंसिटी होती है वो उतनी ज़्यादा कंजम्पशन होती है। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के लिए भी एक प्रपोजल दिया जा सकता है बिल्कुल कि उनके लिए भी ये कि वो सोलर लगा लें। आप देखें ना, इवेंचुअली जो लोग वहाँ पे फर्स्ट करें, हम कहते हैं जी एक ऑफिस के लिए हाई राइज है, वहाँ पे जो लोग ऑफिस लेंगे उनकी बिजली सस्ती हो, जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। और फिर दिन के आवर्स में ज्यादातर ऑफिस चल रहे होते हैं, तो उनकी तो रात को वो बेच भी सकते हैं वापस, नेट मीटरिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। एक तो आपका ये तरीका है सस्ती बिजली प्रोड्यूस करने का, लेकिन सबसे पहले आपने जितनी भी सस्ती बिजली प्रोड्यूस कर दी उसने आगे चोरी हो जाना है, तो कुछ भी आप कर लें आप लॉस में होंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने चोरियों को काबू करना है। जो भी हमारे इदारे हैं डिस्कोर्स में, जो विजिलेंस टीमें हैं, जो रिकवरी टीम है, उनको उस पर तवज्जो देनी होगी कि जी हमारे ये कौमी ख़जाना है, इसको आप इतना आसान ना लें कि जी, और फिर मैं कहता हूँ उसको आप मासेस को ट्रांसफ़र करें कि जो 300 यूनिट तक के लोग हैं जो 300 यूनिट इस्तेमाल करें उनके लिए बिजली आप फ्री कर दें। आप ये ऐलान आज से कर देंगे, ये हमारी स्कीम है कि हम जनाब लेंगे, बिल्कुल फैक्ट्रियों से लें, दुकानों से लें, जहाँ जहाँ लें, और जो मासेस हैं ये देखें उनके यहाँ कितनी बिजली इस्तेमाल हो रही है, मैक्सिमम 300 यूनिट। आपने बड़ा फ्री कर नुक्ता उठा दिया। ये एनर्जी टैरिफ पे तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इस नुक्ते को आप एड्रेस करें। मैं सुबह देख रहा था कि आज बहुत सारे लोग, ताजिर सनतकार भी मुतहरिक हो गए कि ये पावर टैरिफ जो है ये आप लोगों पे तो लागू हो रहा है, लेकिन ये सोसाइटी इन जनरल के ऊपर भी लागू हो रहा है, तो आपके एम्प्लॉय पे भी लागू हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके पर्सन पे भी लागू हो रहा है, यानी आप फ़र्द के तौर पर भी उसे पे कर रहे हैं। अब लोग पहली दफ़ा इस मुल्क के अंदर, पहले अपर और अपर मिडिल क्लास चिल्लाती नहीं थी, लेकिन अब चूंकि उनके पावर कंजम्पशन पैटर्न्स ऐसे हैं कि उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी इतने इन्फ्लेटेड आए हैं कि वो भी डिफ्लेट हो गए हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अवामी मसला है इसको भी ज़रा थोड़ा सा एड्रेस करें, क्योंकि एक नुक्ता तो आपने बता दिया कि जिनके कंजम्पशन पैटर्न कम है उनको रियायत दें, या जैसे आप कह रहे हैं उनको मराद दे दें, बिल्कुल दें। लेकिन यह है कि जिनके कंजम्पशन पैटर्न हाई हैं अब तो उनकी भी जो है बड़ी ऊंची आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। आपने बिल्कुल, लेकिन मैं तो फिर वही कह रहा हूँ कि जी आप सोलर पैनल 2% 3% पे आप दें लोगों को, आपके ऊपर लोड कम होगा, गवर्नमेंट के ऊपर कम से कम दिन के आवर्स में लोड कम होगा। अगर किसी के पास बैटरियाँ हैं सब कुछ, वो एक अलग चैप्टर है। वो जो रिकवरी होगी ना अली, वो आप ट्रांसफ़र करें टू द मासेस। आप देखिएगा कि आपके महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी। आपका एक आदमी जो परेशान है, लेकिन अगर सही आदमी परेशान है ना, तो ये मुमलिकत की जिम्मेदारी है कि वो अपनी रोजी रोटी से परेशान है, उसके बच्चों ने पढ़ना है, सभी चीज़ें, लाइट तो अब ज़रूरत है, ज़िंदगी की ज़रूरत है, ठीक है। उसको कम से कम इतना, आप कितनी सैलरी इस वक्त कर देंगे? एक आम फैक्ट्री है कि अपने लाख रुपए, दिल तो चाहता है। अरे ये जो आम लोग हैं इनके बिल इतने ऊंचे ऊंचे आ रहे हैं कि उनकी तनख्वाहों, बिल्कुल सही बात है, जितने बिल आ जाएं तो आप सोचें कि फिर उनकी क्या हालत हो रही है। और जुल्म यह है कि पिछले महीनों का आप कोई ना कोई डाल देते हैं, आपने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस डाल दिया, कुछ ना कुछ डाल दिया जो पिछले महीनों का आपने इस बिल में डाल दिया, तो आदमी तो सोचे बैठा होता है इस महीने कुछ पैसे, कुछ बीसी निकलेगी, कुछ होगा, तो जी यहाँ खर्चा करूंगा, मालूम चलता है लोग यही सोचते हैं ये 3-4 महीने गर्मी के हैं, मुश्किल से निकाल लो कहीं से मांग तांग के, कुछ बाद में सर्दियों में कुछ ना कुछ जिंदगी गुजर लेगी। लेकिन ये देखें, ये मुमलिकत का काम है सोचना। हम आप तो बातें कर सकते हैं, उसको ग्राउंड रियलिटी कौन बनाएगा? ये मुमलिकत बनाएगी। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ही समझ लें कि हमारी बिजनेस कम्युनिटी की इल्तिजा है कि जी इसको तो बड़ी गंगरज से बोलते हैं। जब भी कोई आता है हुकूमती ओहदेदार, वो आपके चैम्बर जाने से पहले 100 दफ़ा सोचता है भाई वहाँ जा रहा हूँ, बड़ी बातें सुनने मिलेंगी। सर देखिए, हमारा काम है, हम जो बैठे हैं ना वो जी हुजूरी के लिए नहीं बैठे, हम वहाँ पे उन ओहदों पे बैठे इसीलिए कि जो हमारे बिज़नेस कम्युनिटी, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुँचाई जाए, उनके साथ जो भी नाजायज़ हो रहा है वो गवर्नमेंट के ओहदेदारों तक पहुँचाया जाए, और अगर कोई जायज़ हो रहा है तो उसकी तारीफ़ की जाए। ऐसी बात नहीं, जब कोई सब बात होती है तो हम लोगों ने तारीफ़ भी की है। आप ये देखें माशाल्लाह हमारे ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो हैं वो टिडैप के CEO हैं, उनके आप इक़दाम देखें कितना ज़बरदस्त है। जब आप स्टेक होल्डर्स के पास जाते हैं ना, आप स्टेक होल्डर्स को अपने साथ मिलाते हैं तो ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। उसके दिमाग में कुछ नहीं होता सिवाय फैसिलिटेट करने के। नहीं, नुक्ता बहुत अहम है, और यहाँ पर जैसे आपने बात की कि हुकूमत को अब इसकी तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, लेकिन आपको मजबूरियों का मैं बताता चलूँ, मैंने तमहीद में भी बताया था, IMF के साथ एग्रीमेंट आप पाबंद हैं। इसके माने ये हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस जैसे भी आप कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र, लेकिन एम ये है कि अब इस सेक्टर के अंदर सब्सिडी नहीं दे सकते, सब्सिडी नहीं दे पाएंगे, मजबूर हैं। मैंने आपको शर्त। दूसरी बात यह है कि आपका गर्दिशी कर्जा रुपयों में
उसका तखमीना अगर मैं लगाऊं तो मेरे ख्याल बीपी के मरीज़ परेशान हो जाएंगे। बात यह कि उसका तखमीना बढ़ गया था, लेकिन अब डॉलर की कदर जो जो बढ़ रही है, आप ज़हनी तौर पर ये बिठा लें कि इसका और ज़्यादा बड़ा तखमीना हो जाए। तो हुकूमत की मजबूरियाँ भी मैं साथ साथ बयान करता रहता हूँ ताकि बैलेंस हो। आजकल के हालात मामलात के मुताबिक आपको पता है ज़्यादा देखना पड़ता है कि बैलेंस हो जाए। लेकिन यह कि आप इख्तितामी कुछ कलमात अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़ इसको कंक्लूड करें। मैं हुकूमत ही इक़दाम करेगी, मैं और आप लॉज बैठ के नहीं बना सकते, ठीक है ना। हुकूमत ही इक़दाम करेगी कि हम ये करने जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो फिर हम ये करेंगे। एक जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, हुकूमत देगी आवाम को कि जी ये हमारा लाइन ऑफ एक्शन है, इस तरह से हमारे। लेकिन उनकी बुनियादी मजबूरी एक और भी बता दूं आपको, अच्छा ये इख्तिताम में इससे एक नुक्ता और आ जाएगा। बात ये है कि सर ये कैपेसिटी की जो पेमेंट होती है ना, ये पाबंदी है। अगर अल्टरनेटिव जैसे आप कह रहे हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि सर्दियों में तो उल्टा या आप लोगों को सस्ते नर्ख देते हैं क्योंकि इनकी कैपेसिटी कहीं ना कहीं खपानी है। सर इवेंचुअली एक दिन नहीं होगा, देखिए हालात बिगड़े हुए, चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, ठीक है। मैं हरगिज़ ये एक दिन में नहीं होगा कि एक साल में भी नहीं होगा। हम 10 साल की प्लानिंग लेकर चलते हैं, हम 10 साल की बात, ये बात अच्छी, ठीक है ना, कि जी 10 साल बाद हम आवाम को जिनके 300 यूनिट होंगे उनको बिजली फ्री देंगे, उनकी बसों के टिकट कम होंगे। हम आज ये बैठ के तो बात कर सकते हैं ना, हुकूमत बैठ के बात कर सकते हैं। ये बड़ा अहम नुक्ता है और मेरे ख्याल से इस पर काफ़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। आपका शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाइन। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।